मैम जो आपने बातें की उसमें 2-3 चीज़ों को लेके मैं आगे इसकी कन्वर्सेशन को कनेक्ट करना चाहूँगा। नंबर 1 जो आपने कहा 2 मिलियन स्टूडेंट्स हु माइट नॉट अटेंड टू स्कूल, बहुत ही बड़ा एक नंबर है। देन इमरजेंसीज तो हमेशा से, अच्छा पाकिस्तान तो हमेशा से ही इमरजेंसी में रहा है। आई मीन इट्स समटाइम्स फ्लड, इट्स वॉर अगेंस्ट टेरर, इट्स अर्थक्वेक, पेंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, लोगों ने समझ लिया। एंड अफसोस की बात यह है कि हमने इन चीज़ों को नॉर्मल समझ लिया, सो वी से इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इस वजह से अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये भी आती है, जो गर्ल्स हैं, लड़कियाँ, मतलब 2 मिलियन में आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द नंबर होगा लड़कियों का। और रिजिलियंस के मामले में जो है फिर उन पे ऑब्वियसली, या एजुकेशन के मामले प्रायोरिटी भी नहीं दी जाती। मतलब अगर वो हम हमेशा ही मिसाल देते हैं कि घर में एक बेटा एक बेटी है और पैसे हैं एक को पढ़ाने के लिए, तो प्रेफरेंस यही होगी कि बेटे को पढ़ा दो। तो ये सारी सिचुएशन जहन में रखते हुए कि ये पहली बार नहीं हो रहा, हमारी एजुकेशन बार बार शॉक्स में आती है, कभी फ्लड की सूरत में, कभी अर्थक्वेक की सूरत में, कभी पेंडेमिक की सूरत में। हाइब्रिड मॉडल दैट्स अ वेरी गुड वे टू गो फॉरवर्ड, लेकिन ये किस तरीके से पॉसिबल होगा, और क्या इन सब होने के बाद भी अब क्या कॉन्वर्सेशंस वाकई टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग समथिंग, या इस सोच में कि आगे हम एजुकेशन को शॉक रिजिलियंट बनाएंगे, क्या ऐसी कोई कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं उनमें खुसूसन लड़कियों के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, क्योंकि वो मार्जिनलाइज भी हैं, वनरेबल भी हैं, तो क्या कॉन्वर्सेशंस में लड़कियों को फोकस किया जाता है उनकी तालीम को? थोड़ा सा मेरा जवाब इसके ऊपर बिटर भी हो सकता है, क्रिटिकल भी हो सकता है, लेकिन रियलिटी के ऊपर हमें इट्स यू कांट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम अंटिल यू एक्सेप्टेड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर कि जी जो लड़कियों की एजुकेशन है वो सूबे में आपको चाहे हम लाख अपना कह दें कि जी हमारी प्रायोरिटी है, बट वो हमारे एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। हमारे एक्शंस उस चीज़ को, उन स्टेटमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, या कॉरस्पॉन्डेंस में अगर हम देखें जो भी बात कर रहे हैं वो रियलिटी में वैसे है नहीं। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल नंबर्स, अब तो सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं कि फ्लड को प्री फ्लड सिचुएशन के अंदर हमारे पास गर्ल्स एजुकेशन बहुत ही बुरे हालात में थी। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि अगर मैं कलेक्टिवली नंबर की बात करूँ ना, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन लड़कियों की ना होने के बराबर है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं। उस पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर आप समझ लें कि जहाँ मैंने कहा कि 49,000 स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं, तो 49,000 स्कूल्स में से आपके पास हार्डली 2,750 स्कूल्स हैं जो कि सेकेंडरी एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, यानी 6th ग्रेड ऑनवर्ड्स एजुकेशन दे सकते हैं। अच्छा, पिछले 1-2 साल के अंदर जब से ये नंबर हमने देखना शुरू किया है, इसके अंदर हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नज़र नहीं आया। गवर्नमेंट ने 12 वादे किए कि जी वो क्लस्टर मैपिंग करेंगे, और क्लस्टर मैपिंग का मतलब ये है कि जी वो इर्द गिर्द जो करीब स्कूल्स हैं उनको कंसोलिडेट करके उसमें हायर एजुकेशन को, यानी सेकेंडरी एजुकेशन को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दें, ताकि जो बच्चा मिडिल तक यानी 5वीं जमात या 6ठी जमात तक कहीं पढ़ रहा है वो वहीं से अपना मैट्रिक भी कंटिन्यू कर सके। लेकिन इसके ऊपर हमने कोई ख़ास एक्टिविटी अब तक जो है वो ग्राउंड के ऊपर हमने बहुत ही कम, आप कह सकते हैं रियलाइजेशन बहुत कम हुई इस मॉडल की। तो उसके वजह से हमें सामने क्लियरली नज़र आया कि जो 6th ऑनवर्ड स्कूल्स हैं, चूँकि वो हार्डली लेस देन 3,000 है, उसमें से भी जो है वो 80% स्कूल्स जो हैं 3,000 में से वो बॉयज़ के हैं, और उसके बाद बहुत छोटा सा नंबर रह जाता है जो कि आपका 500 के करीब का कोई नंबर है जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो आप एजुकेशन कंटिन्यूटी को खुद ही गवर्नमेंट का जो मॉडल है आज वो ब्रेक कर देता है प्राइमरी एजुकेशन पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उसके बाद उनके पास प्राइमरी के बाद ऑप्शन ही नहीं बचता कि या तो वो उनके पेरेंट्स अफोर्ड करें और उनको प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भेज दें अगर अवेलेबल हैं उस जगह पर, या फिर वो उनको घर बिठा लें। और जो आपने बात की चॉइस की कि अगर मेरे पास
एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एजुकेशन नहीं है सेकेंडरी में, और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, और मुझे किसी एक की फीस देनी है, तो प्रॉबेबली माँ बाप की जो हमारे यहाँ का कल्चरल नॉर्म्स है उसमें चॉइस आ जाती है, जिसका एडवांटेज बच्चे को मिलता है, लड़के को मिलता है। और उस केस में जो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारी एजुकेशन कंटिन्यूटी पोस्ट 6th grade टू कॉलेज नज़र आती है, वो हार्डली हमें 5% नज़र आती है पब्लिक सेक्टर एजुकेशन में। तो आयरनी ये है कि हमारा स्ट्रक्चर खुद ही फिल्टर करते चला जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉलेजेस के अंदर पहुंच पाए पब्लिक सेक्टर में, और अगर वो कुछ पहुंच भी गए हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो फिर वही 5% जो है वो आपका यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाता है। तो इसलिए हमारा जो डिस्पैरिटी है बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स एजुकेशन की, वो रियलिटी में it is very it is in a critical situation. 51% पॉपुलेशन हम कहते हैं सूबे में ख़वातीन की है, और हम इस 51% ह्यूमन कैपिटल को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर औरत तालीम हासिल करने के बाद जो है वो कोई काम भी कर रही हो या सबकी सब नौकरियां कर रही हो, लेकिन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इसके ना होने की वजह से या एजुकेशन ना होने की वजह से अल्टीमेट पर्पस ऑफ द वुमेन जो है वो शादी करके बच्चे पैदा करना रह गया है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन भी बहुत अग्रेसिव फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर्स के साथ ग्रो कर रही है। और दूसरा जो ख़वातीन के साथ जो बेसिकली हादसात पेश आ रहे हैं या बच्चियों के साथ जो हादसात पेश आ रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ भी हम देख रहे हैं। तो हमारा जो एजुकेशन है ना होना वो सिर्फ ये नहीं है कि लिटरेसी ड्रॉप हो रही है, बट उसका ओवरऑल पूरा सोसाइटी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमें क्लियरली अपने सराउंडिंग में नज़र आने लग गया है। तो हिस्टोरिकली मुझे ये नंबर बताना ज़रूरी था कि ये प्री आप कह सकते हैं फ्लड सिचुएशन की। अब पोस्ट फ्लड जो है वो आप देख लीजिए कि जब एक्सेस ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और बहुत से पेरेंट्स बेसिकली अपनी बच्चियों को चूँकि दूर नहीं भेजना चाहते थे, अब अगर ये एक्सेस ऑफ एजुकेशन और दूर हो जाएगा, या आप समझ लें पोस्ट प्राइमरी के अंदर अगर आज हम 10 स्कूलों की बात कर रहे हैं और उसके अंदर बेसिकली टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो कितने वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो भेज सकेंगे। अच्छा, ये टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम सिर्फ रूरल की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे सिंध के शहर हैं जो तबाह हो चुके हैं तो ऐसे आपका खैरपुर का एरिया आप देख लीजिए, आप शिकारपुर का एरिया आप देख लीजिए, आप दादू शहर का हाल देख लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो शहरी आबादी अफेक्ट हुई है, तो वो कहाँ भेजेंगे अपने बच्चों को? क्या सब के सब उठा के कराची ले आएंगे, या सब के सब जो हैं वो ख़ानदान उठ के हैदराबाद आ जाएंगे? तो ये मुमकिन तो नहीं है इस तरीके से। तो आई फील कि अगर इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे कोविड में भी हमने कहा था कि कोविड का इम्पैक्ट ऑन विमेन और इस जेंडर के ऊपर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आदमी, वही चीज़ हमें वर्स्ट सिचुएशन में अब एजुकेशन सेक्टर में पोस्ट फ्लड भी नज़र आ रही है। अब आते हैं बात इस पे कि जी हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमारा आइडिया ये था, और मैं बारहा इसको रिपीट भी करती रही हूँ कि जी देखें, आपको पार्टनरशिप मॉडल की ज़रूरत है, एक स्ट्रक्चर मॉडल की ज़रूरत है। सिंध के अंदर आपके 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो कि बेसिकली अडॉप्शन के हवाले से हैं। वॉलंटरी अडॉप्शन भी है, और बेसिकली जिसमें गवर्नमेंट खुद सब्सिडी देती है, लेकिन आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना पूरा सेटअप चलाते हैं और पर बच्चा गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देती है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल्स मौजूद नहीं है। और फिर अपने जो उनके स्कूल्स हैं उसके ऊपर अडॉप्शन का प्रोग्राम है, वॉलंटरी अडॉप्शन है। आप को गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती, बट यू एज अ एजुकेशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट यू कम एंड बेसिकली अडॉप्ट स्कूल या एजुकेशन नेटवर्क्स जैसे अखुवत है या और इदारे हैं वो आके अडॉप्ट करते हैं। अब
इस मॉडल को भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है। हमने ये कहा था, या लास्ट बजट में भी हमने सजेस्ट किया था कि आपको दो तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। एक तो ये कि आप बेसिकली सीधा सीधा जो शहरी आबादी है, अगर उसमें प्राइवेट एजुकेशन रिस्टोर हो सकती है और हो रही है अपने बलबूते के ऊपर, तो आप उन लोगों को फोकस टूवर्ड सेकेंडरी एजुकेशन एंड उनसे कहिए कि जी वो अपने सेटअप के अंदर गवर्नमेंट के लिए सेकेंड शिफ्ट को रन करना शुरू कर दें, और सेकेंडरी शिफ्ट जो हैं वो प्योरली गवर्नमेंट के लिए ओपन कर दी जाए इन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, और आप इनको पार्टनरशिप मॉडल में कोई प्रॉपर अग्रीमेंट फ्रेमवर्क के तहत आप इनको ऑन बोर्ड ले लीजिए और उनको बेसिकली आप सब्सिडी देना शुरू कर दें पर बच्चा। तो आप एक रैपिडली जो आप कोई भी स्कूल का प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं बनाने का, बिल्डिंग का, 10 साल गुजर जाते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को रियलाइज होते हुए, और बाज़ तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ किताबों में ही रह जाते हैं। तो हमारा प्रपोजल यही था कि आपको बेसिकली कोई भी ऐसा मॉडल जिसके अंदर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। बड़े बड़े एजुकेशन नेटवर्क्स हैं जिसमें बीकन हाउस आता है, जिसमें सिटी स्कूल आता है, जिसमें फाउंडेशन आता है, इनके स्कूल्स मौजूद हैं। इनसे रिक्वेस्ट करिए कि ये आपके लिए सेकेंड शिफ्ट्स को ऑपरेट करें एंड फोकस ओनली ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। जो सेकेंड मॉडल है जो बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन के अलावा जिस पे हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, वो बहुत क्रिटिकल पार्ट हो गया है अब, क्योंकि हमने कोविड के दौरान भी सिचुएशन देखी जो कि काफ़ी क्रिटिकल थी, लेकिन उससे हमने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं। हमने कहा कि जी ठीक है, अब ये सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी हुई है, लेट्स गो बैक टू नॉर्मल, एंड हमने वापस से स्कूल्स को कहा कि जी ये एजुकेशन को इंश्योर कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे बाहर हैं स्कूल सिस्टम से चले गए, उसको हमने वापस लाने की कोशिश नहीं की। अब उससे भी बुरी सिचुएशन अब हमारे हाथ पर है, जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज हम तीसरा एकेडमिक साल जो है वो अपना ज़ाया करने जा रहे हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायरेक्टली जो है वो हमारे एजुकेशन के ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट होगा। ऐसा लॉस जिसको हम कम से कम आप समझ लें कि एक पूरी जनरेशन हमारी जो है वो इससे इम्पैक्ट आएगा। उसको एड्रेस करने का बेस्ट तरीका हमने सजेस्ट किया था कि आप हाइब्रिड मॉडल लेकर आइए। आपके पास एजुकेशन जो है वो बेसिकली सिंध गवर्नमेंट का टॉप टिकट आइटम है इन टर्म्स ऑफ बजट। सबसे ज़्यादा बजट जो है वो एजुकेशन के ऊपर पार्क किया जाता है, उसके बाद हेल्थ सेक्टर आता है। तो अगर हम अपने तमाम रिसोर्सेज को बेसिकली इंगेज करें, और उसमें से भी आई थिंक 70% तो सैलरीज में चला जाता है हमारा, लेकिन जो बाकी 30% हमारे पास बच जाता है डेवलपमेंट का, उसको जितनी हमने बिल्डिंग्स के लिए पार्क किया है उसको हटाएं और एक हाइब्रिड मॉडल लेकर आए, जिसमें हमने कहा था कि आप प्लीज़ इंटरनेट एंड डिवाइसेस की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है। हमने काफ़ी ज़्यादा डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूस कर लिया हुआ है, बट सर्टनली मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगेगी कि क्योंकि बहुत सारे टेलकोज जो हैं वो अभी तक अपनी कनेक्टिविटी को फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में रिस्टोर नहीं कर सके, लेकिन सर्टनली वो सिचुएशन रिकवर हो जाएगी। उसके बेसिस के ऊपर हमें मॉडल सोचने की ज़रूरत है कि हम तमाम तर अपनी रिसोर्सेज को डायरेक्ट करें कि जहाँ पे हर बच्चे के पास सब्सिडाइज इंटरनेट विद ऑल पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वो सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज़ हो। और आज हमारे पास तमाम इदारों जिसमें टेलको ऑपरेटर्स हो गए, टेक्नोलॉजी ऑपरेटर्स हो गए, उनके पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि वो स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये कहना कि जी इंटरनेट और डिवाइसेस बच्चों के हाथ में देना नुकसानदेह है, मैं नहीं समझती, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ। हम उसको रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को हम डिलीवर कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी डिलीवर कर सकते हैं। तो हमें डिवाइस, इंटरनेट और एजुकेशन का जो डिजिटल कंटेंट है, इस तीनों को हमने कंबाइन करके कोई ऐसा मॉडल डिवाइस करना है जिसमें हर बच्चे के पास ये एक्सेसिबिलिटी मौजूद हो, और प्लस अगर हम जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स को रीस्टोर कर सकें वहाँ पर कंसोलिडेट करें अपने ब्रिक एंड मॉर्टर सेटअप को, हर स्कूल को रिपेयर करने ना चले जाएं। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इस विंडो में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट करने की। तो जहाँ पे भी हम रिस्टोरेशन का फोकस करें उसको इस तरीके से लेकर आएं कि उस इलाके के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद हो एक सर्टेन रेडियस के अंदर जहाँ पे बच्चे
جن کا کوئی ڈیوائس کا ایشو ہے یا وہ فزیکلی آنا چاہتے ہیں تو وہ اس سیٹ اپ کے اندر ہفتے میں سرٹن ڈیز کے اوپر وہاں پر آ سکیں اور باقی پھر وہ اپنی ہوم لرننگ کے اوپر فوکس کر سکیں. کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پانی اترتا جائے گا یہ لوگ اپنے علاقوں کو واپس جائیں گے اینڈ سرٹنلی ان کو پھر اپنی نارمل زندگی کی طرف وہ واپس جانے کی کوشش کریں گے. اس میں ہمیں گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن کو وہ کس طریقے سے ان کے لیے بحال کر سکتے ہیں. اسکولس کے اندر واپس جانا مجھے نہیں لگتا کہ جس بیس سے ہم نے گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, جو ڈیولپمنٹ کے پروسیسز کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ہم کوئی بھی ریپڈ کوئی میجک ہی ہوگا جو کہ ہمیں ریسٹوریشن دکھا سکے گا. ادروائز ہم 10 سال پیچھے چلے گئے ہیں. کلیئرلی 10 سال ایجوکیشن کے اندر ہم پیچھے جا چکے ہیں اور مجھے کسی بھی طریقے سے اس رجیم کے اندر مجھے نظر نہیں آتا کہ جی یہ کوئی انیوژل سی پروڈکٹیوٹی شو کرتے ہوئے ان اسکولس کو واپس بحال کر دیں گے.